नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं गुफरान खान। यूपी में तीसरे चरण का कल मतदान होना है और तीसरे चरण की प्रचार थम गया है। तीसरे चरण का क्या है हाल, यूपी के तीसरे चरण का क्या है मिजाज, हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ झांसी से मेरे सहयोगी दीपक चंडेल हैं। आपका स्वागत है। जी सर। दीपक चांडेल, क्या लगता है तीसरे चरण में यूपी का क्या मिजाज है? देखिए गुफरान जी, यहाँ बुंदेलखंड के स्थिति को दृष्टिगत अगर रखते हुए देखें तो जी तीसरे चरण में भी यहाँ समाजवादी पार्टी, राजनीतिक पंडितों का भी ये मानना है कि समाजवादी पार्टी आगे रहेगी। जी और जहां तक झांसी जिले की 4 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करते हैं तो एक सुरक्षित सीट मऊरानीपुर है, जी जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने थे। उसके पहले जब 12 से 17 में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तब समाजवादी पार्टी की विधायक डॉक्टर रश्मि आर्या वहां से जीती थी। लेकिन जी टिकट ना मिलने के कारण रश्मि आर्या भाजपा में चली गई और भाजपा के बाद वो अपना दल से टिकट लेके इस समय मऊरानीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। जी वहीं जी वहीं मऊरानीपुर में समाजवादी पार्टी ने तिलक चंद्र अहिरवार को अपना प्रत्याशी बनाया है और तिलक चंद्र अहिरवार बसपा में 30 साल तक कैडर के नेता माने जी जाते रहे और मायावती के बेहद करीबी माने जाते हैं। वहां के जी चुनाव परिणाम अभी से लोग बता रहे हैं कि वहां के चुनाव परिणाम वन साइडेड समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। जी इसके अलावा अगर हम दूसरी एक और सीट यहाँ पर बबीना है, बबीना विधानसभा, यहाँ जी भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों जी पार्टी ने अपने कैंडिडेट रिपीट किए हैं। जी पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे राजीव सिंह पारीछा, वो विधायक बने थे। इस बार वो फिर चुनावी मैदान में है और जी पिछली बार उन्होंने लगभग 17,000 वोटों से जीत हासिल की थी। जी और हम आपको ये भी जैसा बता कि दें। जी 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 गुफरान जी। जी मैं ये कह रहा था, जैसा कि 16 जिलों की 59 सीटों पर ये मतदान होना है कल, और ये जी कहा जाता है कि ये सपा का गढ़ है। और इसमें जी पिछले अगर विधानसभा की बात करें तो तकरीबन 49 सीटें बीजेपी ने जीती थी, एक तरीके से सेंधमारी की थी। तो क्या जी इस बार सपा यहां पर कुछ अच्छा प्रदर्शन करेगी या फिर बीजेपी अपनी सीटें बचाने में कामयाब होगी? क्या लगता है पूरे जो है तीसरे चरण का क्या हाल है? गुफराज जी, अगर हम पीछे जाकर अगर पूरे कैंपेन को देखें जी तो जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सभा में जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा है, जी उसने कहीं ना कहीं परिवर्तन के संकेत दिए हैं। जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इसमें पूरा जोर इसलिए लगा रखा है कि जी पूरा का पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व इस जी तीसरे चरण के चुनाव के कैंपेनिंग में उतरा है। जी अगर हम दूसरे राजनीतिक दलों को देखें और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दलों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो जितने शीर्ष नेता है वो सारे इस कैंपेन में उतरे हैं। जी गुफरान जी। जी तो मैं ये पूछ रहा था आपसे, जो बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी 49 सीटों पर है। क्या वो इस बार बचाने के हालात में आपको लग रही है या उसको तो नुकसान होता दिख रहा है? ये मैं पूछना चाह रहा हूं 100%। आपसे। जी 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 जी, जी जिस तरह के माहौल है और जिस तरह की हवा है और जिस तरह के आम जनता के एग्जिट पोल हैं, उसमें निश्चित तौर पे बीजेपी में सेंध लग रही है इन सीटों पर। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो पश्चिमी यूपी में कहीं ना कहीं जिस तरीके के आंकड़े आए, जिस तरीके से राजनीतिक विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी, उससे यह जाहिर होता कि पश्चिमी यूपी में अच्छा प्रदर्शन किया है समाजवादी पार्टी में। उसका एक कारण किसान आंदोलन भी हो सकता है और जो आरएलडी से उनका गठबंधन है ये भी हो सकता है। लेकिन इस चरण के बारे में यह कहा जाता है कि ये एक तरीके से सपा की और अखिलेश यादव की अग्नि परीक्षा है। तो क्या लगता है आपको इस जी पर? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे इसको इसलिए सही हम कह सकते हैं जी क्योंकि बुंदेलखंड की 19 सीटें हारे थे जी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। 19 की 19 सीटें हारे थे, इसलिए इस चरण में वो 19 सीटें शामिल हैं जो जी मतदान होने जा रहा है। जी निश्चित तौर पे अगर केवल बुंदेलखंड ही नहीं, बाकी सारी सीटों की हम बात करें तो अखिलेश यादव की अग्नि परीक्षा है। जी जी अगर अखिलेश यादव की विधानसभा सीट की बात करें तो उनके सामने एसपी सिंह बघेल हैं। वो भी काफी इस समय एक्टिव मोड में है और लगातार उनके लिए अभी अमित शाह भी गए थे। हालांकि अखिलेश यादव के लिए मुलायम सिंह ने पहली बार प्रचार किया 2022 के चुनाव में। क्या लगता है यहां पे कैसी टक्कर है? अखिलेश यादव क्या को एसपी सिंह बघेल चुनौती दे पा रहे हैं? क्या लगता है आपको? जी देखिए, जहां तक एसपी सिंह बघेल की पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें जी तो निश्चित तौर पे वो कद्दावर नेता हैं। जी लेकिन करहल सीट अब चूंकि प्रतिष्ठा की सीट बन गई है और जी पहले
जो राजनीतिक हालात थे उसमें अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने के लिए भी मना किया था। उसके बाद उन्होंने करल सीट चुनी, तो जी इस लिहाज से वो सीट जो है पूरी तरह प्रतिष्ठापूर्ण बन गई है। जी और मुझे लगता है कि एसपी सिंह बघेल का जो चुनाव कैंपेन और अखिलेश यादव का जो चुनाव कैंपेन है, जी उसमें भी हमने फर्क देखा है। जी कहीं ना कहीं उसमें भी हमने फर्क देखा है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी एसपी सिंह बघेल के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन अखिलेश जी यादव वहां पे अकेले हैं। जी केवल मुलायम सिंह जी ने पहली बार किसी जी सार्वजनिक मंच पे इस चुनाव में आए हैं, वो भी अपने बेटे के लिए, कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ेंगे। जी दीपक जी, आप जी झांसी से आते हैं। झांसी पे एक मामला आया है कि सपा के कार्यकर्ताओं का पीटने का मामला आया। क्या है ये मामला पूरा? जी, क्या समझाएंगे आप मुझे? ये गुफरान जी, झांसी से 52 किलोमीटर दूर मौट क्षेत्र है जो जी गरोठा विधानसभा क्षेत्र में आता है। हम्म 2012 के जब चुनाव हुए थे तो यहाँ से दीप नारायण सिंह यादव जी विधायक चुने गए थे और लगातार दूसरी बार चुने गए थे। जी 2017 में उन्हें जवाहरलाल राजपूत भारतीय जी जनता पार्टी के प्रत्याशी ने हराया था। इस बार जी के चुनाव में भी दोनों प्रत्याशी मैदान में हैं। जी कैंडिडेट दोनों पार्टी ने रिपीट किए हैं। समाजवादी पार्टी ने दीप नारायण सिंह को उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने जवाहरलाल राजपूत को उतारा जी है। पूरा घटनाक्रम ये हुआ है कि कल दीप नारायण सिंह यादव के कुछ समर्थक अपनी बोलेरो गाड़ी से किसी रिश्तेदारी से जा रहे हैं, जैसा उनका कहना है। जी जी रास्ते में जवाहरलाल राजपूत के पुत्र राहुल जी राजपूत और उनके साथियों ने उनको रोका, उनको पीटा गया और उसके बाद उन्हें एक दुकान में बंधक बना लिया गया। दुकान जी में बंधक बनाने की पुष्टि इस बात से होती है कि जब सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची है और उसने वो जी शटर उठाया है तो अंदर से वो निकले हैं। जी इसलिए इस बात की निश्चित तौर पे पुष्टि हो रही है कि वहां पे घटना हुई है और वो जी वीडियो भी सोशल मीडिया पे जम के वायरल हुआ है। जी जी ये ठीक। पूरा मामला है और इस मामले में जवाहरलाल राजपूत और दीप नारायण सिंह एक जी दूसरे पे हमला करने से पीछे नहीं चूक रहे हैं। जी जी गुफरान जी। दीपक जी, आप झांसी से आते हैं और लगातार पूरे यूपी पे आपकी नजर है। आप लगातार यात्राएं कर रहे हैं। तो जी झांसी का क्या मिजाज है इस बार? झांसी का झांसी में देखिए 4 विधानसभा सीटों पे अगर हम अनुमान की बात अगर करें तो जी मऊरानीपुर और गरोठा में समाजवादी पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में सामने दिखाई देती है। जी बबीना में भी कांटे का मुकाबला है। अगर 50% समाजवादी पार्टी के पास मतदाता है तो 50% भारतीय जनता पार्टी के पास जी है। झांसी में बीजेपी का पलड़ा थोड़ा सा मजबूत है समाजवादी पार्टी से। जी यहाँ पे लगातार तीसरी बार 2 बार विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार फिर चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने रवि शर्मा को उतारा है। और जी समाजवादी पार्टी ने पिछले 2 बार के चुनाव जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे और सपा में शामिल हुए, वो सीताराम कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया है। खास बात यह है जी कि यहाँ का चुनाव, झांसी और बुंदेलखंड का चुनाव पूरी तरह से जातिगत और वर्गवाद पर ज्यादा आधारित है बजाय मुद्दों जी के। और झांसी विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो कुशवाहा समाज का वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक झांसी के अंदर माना जाता है। जी जी गुफरान जी। जी जैसा कि अगर इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर एक तरीके से खनन का भी एक मुद्दा रहता है। तो जी वो कितना मुद्दा है लोगों के बीच? जी देखिए, यहाँ पे झांसी जिले में अगर प्रमुख हम मुद्दों की बात करें तो 3 मुद्दे निकल के आए हैं। जी एक मुद्दा खनन का है। जी ये वो खनन का मामला है जिसमें जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दीप नारायण सिंह यादव हैं, जी वो जब विधायक थे तब उनके परिवार के लोगों ने लीज के लिए आवेदन किया था, उन्हें लीज मिली थी, उन्होंने काम किया था। जी उस खनन के मामले में, उस काम के मामले में विधायक के परिवर्तित होने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने तो उन्होंने उनकी इनकम की, उन पे अवैध खनन के आरोप लगाते हुए तमाम जांचें बैठाई हैं जो प्रचलित हैं। जी एक मुद्दा तो वो है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर सीट गरोठा विधानसभा में है। जी दूसरा मुद्दा भी गरोठा विधानसभा क्षेत्र का है। वहां पर समाजवादी पार्टी ने 2012 से लेकर 17 के बीच में एक जी एरच बहुउद्देशीय बांध बनवाया था, एक प्रोजेक्ट बनाया था। और ये जी बांध का प्रोजेक्ट झांसी जिले के इतिहास में लगभग 125 साल के बाद बना था। यहाँ अगर कोई बांध बना था तो वो पारीछा बांध बना था, आज से 125 साल पहले। जी जी उसके बाद दी- ये दूसरा जी बांध बना था। जी 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 दीपक जी, जैसा कि पश्चिमी यूपी में किसानों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा एक तरीके से, वहां का मतदान ही किसान आंदोलन को प्रमुखता पे रख के हुआ। तो क्या जी इस एरिया में वो अगर बात करें इस इलाके में या तीसरे चरण की पूरे बात करें तो यहाँ पर जी कितना प्रभावी है मुद्दा किसानों का? जी निश्चित तौर पे यहाँ पे उसका असर है, किसान जी आंदोलन का असर है, लेकिन वो असर कृषि बिल को लेके नहीं है। जी वो असर यहाँ पर जो किसान आंदोलन का असर है वो बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र के किसानों के उस मामले को लेके है
जिसमें जी अतिवृष्टि में, ओलावृष्टि में उनकी फसलें नष्ट हो गई हैं और जी उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। तो जी वो मुद्दे को विपक्षी गैर भाजपाई दल पूरी तरह से किसान आंदोलन से जोड़ के भुना रहे हैं और लगभग उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। जी गुफरान जी जी। जी जिस तरीके से ध्रुवीकरण की अगर बात करें तो लगातार ध्रुवीकरण होता रहता है और लगातार हो रहा है, तो वो मुद्दा जी यहां पर कितना है ध्रुवीकरण का, या जो हमारे वहां के मूल मुद्दे हैं उन पे ही बात हो रही, उन पे ही सिर्फ चर्चा हो रही, या ध्रुवीकरण का कहीं पे मुद्दा है लोगों के बीच? क्या लगता बिल्कुल है इस पे है। आपको? जी जी गुफरान जी, बिल्कुल है। 100% यहाँ पे ध्रुवीकरण का मुद्दा है और सबसे बड़ा यहाँ पे ध्रुवीकरण का अगर हमेशा हर चुनाव में केंद्र बिंदु रहा है तो वो माइनॉरिटी वोटर रहा है। और जी कल ही चुनाव प्रचार कल यहाँ पे खत्म हुआ है शाम के 5 बजे। कल दोपहर में 2:30 बजे असुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के प्रेसिडेंट है और हैदराबाद के सांसद है, वो आए थे और उन्होंने माइनॉरिटीज वोटर्स को कन्वर्टेड करने की पूरी कोशिश की। उसमें कोई कोताही उन्होंने नहीं की है। दरअसल जी यहाँ पे एक मिथक जी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो वो माइनॉरिटी वोटर है और किसी जी को अगर जिता सकता है तो माइनॉरिटी वोटर है। इसलिए भाजपा को छोड़ के सारे राजनीतिक दलों की नजर जो है माइनॉरिटी वोटर्स पे ही लगी रहती है। जी जी गुप्ता जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका, आपने बहुत विस्तार से बताया। लेकिन अभी मतदान होना बाकी है, तीसरे चरण का कल मतदान है, 2 चरणों का मतदान हो चुका है और ये जनता तय करेगी तीसरे चरण में क्या होने वाला है। आपको बता दें 16 जिलों की 59 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे और वहां के प्रत्याशियों की किस्मत कल पेटी में बंद हो जाएगी। इसके जी बाद लगातार 7 चरणों में यूपी का मतदान होगा और मतदान में जनता जनार्दन होती है, जनता ही तय करेगी कि यूपी की सत्ता पर कौन काबिज होगा। यह भी देखने वाली बात है। आप देख रहे थे RNI न्यूज, मैं गुफरान खान।